सानह 9/11 के बाद साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश ने अफगानिस्तान में ऑपरेशन शुरू किया। इब्तिदा में 1300 अमरीकी फौजी भेजे। 2008 में तादाद 48,500 तक जा पहुंची। 2010 में 1 लाख अमरीकियों समेत 1.5 लाख गैर मुल्की फौजी एहलकार काबुल में मौजूद थे। 2017 में साबिक सदर ट्रंप ने मजीद 1000 अमरीकी फौजी भेजे। 2018 में दोहा मुज़ाकरात के आगाज पर तालिबान ने अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला का मुतालबा किया। फरवरी 2020 को मई 2021 तक इनखला का मुआहदा हो गया। रवां बरस जनवरी तक अमरीकी फौज की तादाद 2500 रह गई। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमरीकी फौज के इनखला की तारीख 11 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी। 8 जुलाई को अमरीकी सदर बाइडन ने इनखला 31 अगस्त तक मुकम्मल करने का ऐलान किया। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी खलीलजाद कहते हैं अफगानिस्तान में अमरीकी जंग खत्म हो चुकी है। अमरीकी इनखला के बाद अब अफगानों के लिए फैसले का लम्हा है। अफगानिस्तान का मुस्तकबिल अफगानों के हाथ में है। अब वो मुकम्मल खुद मुख्तारी के साथ अपना रास्ता मुंतखब करेंगे। महफूज और खुशहाल अफगानिस्तान बनाना तालिबान का इम्तिहान है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी ने इलेक्शन इस्लाहात और PMDA का एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा। इन्हें यह भी नहीं पता कि तजावीज़ क्या हैं। ऑपोजिशन चाहती है कि हुकूमत मुखालिफ शैतान से भी इत्तेहाद हो जाए तो करना है। ऐसे लोग पाकिस्तान की क़यादत के ख्वाहिशमंद हैं जिनके अपने फैसले भी और लोग करते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत की माशी पॉलिसियां दिन ब दिन पाकिस्तान को दिवालिया कर रही हैं। जब हुकूमत इंतखाबात का ऐलान करेगी उनका हश्र काफ लीग जैसा होगा। कराची का जलसा माजी के जलसों से बड़ा जलसा था। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी ने कहा बज़ाहिर लग रहा है PDM का हदफ PTI नहीं हुकूमत सिंध है। कोरोना से निमटने के लिए सिंध हुकूमत दीगर सूबों की हुकूमत से ज़्यादा मुतहरिक रही। सेहत और तालीम के मसाइल पर भी सिंध हुकूमत ने बेहतरीन इक़दाम किए। मुल्क में कोरोना से मजीद 118 अफराद इंतकाल कर गए। 3,838 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 7% से ज़्यादा रही। इस्लामाबाद में शरह 6.63% रिकॉर्ड। सूबा पंजाब में कोरोना केसेस में इजाफा। पंजाब भर में शरह 8% रिकॉर्ड। लाहौर में 10, रावलपिंडी और सरगोदा में 9% रही। कराची और हैदराबाद में शरह 11% रही। सिंध भर में शरह 7.71% रिकॉर्ड की गई। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना मुस्बत केसेस की सबसे ज़्यादा शरह करक में 43% रिकॉर्ड। पेशावर में शरह 15% रही। पेशावर के बाज़ इलाकों में आज रात 9 बजे से स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। मुतासरा इलाकों में आने जाने पर पाबंदी होगी। ज़रूरी अशिया, मेडिकल और जनरल स्टोर्स खुले रहेंगे। मुल्क भर में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ एक रोज़ में रिकॉर्ड 14,05,352 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। अब तक 5,51,78,137 वैक्सीन की खुराकें लगाई जा चुकी हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कोरोना इतना नहीं फैला जितनी गलत खबरें फैल जाती हैं। सिंध में पानी का शदीद बहरान है। पानी की तकसीम बराबरी की बुनियाद पर होनी चाहिए। कहा अफगान बाशिंदों की सिंध में आबादकारी की बात चली थी लेकिन विफाक ने बाज़ाब्ता तौर पर नहीं कहा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत करने वाले जज का तबादला हो गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कैसर नज़ीर बट को सेशन जज कसूर तैनात कर दिया गया। तबादले के बाद बैंकिंग जराइम अदालत खाली हो गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं शिकस्त खुर्दा अनासिर मुल्क को पीछे की जानिब धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने 3 साल में मुल्क को तामीर और तरक्की की राह पर गामजन किया। खिदमत के रिकॉर्ड कायम किए। अवाम मुल्क की तरक्की का रास्ता रोकने वालों का साथ नहीं देंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा।
सीपैक से मुताल्लिक कायम कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। कोरोना की सूरत हाल, इदारा जाती इस्लाहात समेत 12 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। वजारत सेहत ने वफाकी हुकूमत से वैक्सीन खरीदारी के लिए 50 अरब 10 करोड़ रुपए मांग लिए। रकम एशियाई तरक्याती बैंक से मिलने वाले कर्ज के तहत मांगी गई। वजीर आजम ने समरी ECC में पेश करने की इजाज़त दे दी। समरी आज ECC इजलास के एजेंडे में शामिल। बलोचिस्तान के जिला मस्तोंग में CTD के ऑपरेशन में हलाक 11 मुबैना दहशतगर्दों की लाशें सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द पुलिस मोबाइल पर हमले में मुलव्वस थे। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में 4 साल के बच्चे से बदफेली की तस्दीक हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके निजी स्कूल के चौकीदार के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। रहीम यार खान में आवारा कुत्तों ने 24 घंटे के दौरान 17 अफराद को काट दिया। डायरेक्टर इमरजेंसी शेख जायद अस्पताल का कहना है 6 रोज के दौरान कुत्तों के काटने से 72 अफराद जख्मी हुए। अफगान मेडिकल तालबा फरिश्ते के घर पर पुलिस छापे की CCTV वीडियो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। पुलिस ने फरिश्ते के वालिद को चेक पोस्ट पर गिरफ्तार करने का दावा किया था। गाड़ी से मनशियात बरामदगी का मुकदमा दर्ज किया था। तालबा का गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से नोटिस का मुतालबा। पेशावर बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे का ताखीर खसारे का शिकार। गुज़श्ता माली साल के दौरान 1 अरब 88 करोड़ का खसारा हुआ। गुज़श्ता माली साल के 10 माह में 1 अरब 92 करोड़ रुपए के अखराजात हुए। मुसाफिरों से टिकट्स की मद में सिर्फ 3 करोड़ 99 लाख रुपए वसूल हुए। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शाह मोहम्मद वजीर कहते हैं वजीर आजम की हिदायत पर किराए कम रखे हैं। किरायों की शरह में इजाफे से अवाम पर बोझ पड़ेगा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं कि स्टेट बैंक के मुताबिक बदतरीन हुक्मरानी से कर्जों में 149 खरब रुपए का इजाफा हुआ। तहरीक इंसाफ ने मंशूर में कर्ज ना लेने का दावा किया था। हुकूमत में आने के बाद तबाही सरकार का इन्हिसार कर्जों पर है। 3 साल में तबाही सरकार ने यौमिया तकरीबन 13 अरब रुपए कर्ज लिया। लाहौर में सुबह सवेरे बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। शक्करगढ़, बहावलपुर, लोधरा और दूसरे इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाकों, बाजार और मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात ने कराची, हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज बारिश की पेशगोई कर दी। पेट्रोल की कीमत में कल से 3.5 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान। डीजल की कीमत 5 रुपए फी लीटर और मट्टी के तेल की कीमत 3 रुपए फी लीटर कमी करने की तजवीज़। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी वजारत खजाना को भेज दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अफगानिस्तान से महफूज इनखला के हक में करारदाद मंजूर। 15 में से 13 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। चीन और रूस गैर हाजिर रहे। अमरीका में मुतय्यन पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद कहते हैं अब तक 24 ममालिक के 9,000 से ज़ायद अफराद ने पाकिस्तान के ज़रिए अफगानिस्तान से इनखला किया। सबको मिलकर अफगानिस्तान में अमन के लिए काम करना चाहिए। इंसदाद हिंदुत्व के मौजू पर मुजवजा आलमी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस से कबल भारतीय इंतहा पसंद हिंदू आपस से बाहर। शुरका को मौत और रेप की धमकियां। हमलों से बचने के लिए बेशतर भारतीय मुंतज़मीन का ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में गुमनाम हैसियत से शिरकत का फैसला। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का एहतमाम 40 से ज़ायद अमरीकी जामियात के 70 दानिश्वरों के इश्तराक से किया जा रहा है। इवेंट में भारतीय दानिश्वर, असातिज़ा, सहाफ़ी और इंसानी हुकूक के कारकुन भी हिस्सा लेंगे। पाक न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज का आगाज 17 सितंबर से होगा। कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले स्टेडियम में मैच देख सकेंगे। 3 वनडे मैच रावलपिंडी और 5 T20 लाहौर में खेले जाएंगे। मेहमान टीम के खिलाफ पाकिस्तान टीम का ऐलान 6 सितंबर को मुतवक्किल। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला जारी। इवेंट के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।
भोली भाली सूरत, जादू भरी मुस्कुराहट, खुशी से दमकता चेहरा, करोड़ों दिलों पर राज करने वाली शहजादी डायना को बिछड़े 24 बरस बीत गए। परियों जैसी शहजादी की यादें ना मिट सकी।